जय श्री राधे कृष्णा सभी दोस्तों को, मित्रों को। तो देखिए, अभी आज हम आपको रश्मि की वाइफ चैनल से आपको बता रहे हैं कि अभी तक हमने आपको 4 स्टेप सिखा दिए क्रोशिया के। जंजीर बनाना, पकड़ना और गांठ लगाना। एक फंदे का, ये देखिए, आप देख लीजिए, ये देखिए जंजीर बनाना सिखा दिया हमने फर्स्ट वीडियो में, और दूसरे वीडियो में एक फंदे का हाफ क्रोशिया सिखा दिया बनना, ये देखिए। और तीसरे वीडियो में हमने 2 फंदे से हाफ क्रोशिया बनानी सिखा दी आपको, ये देखिए। और चौथे वीडियो में हमने 3 फंदे का फुल क्रोशिया बनाने आपको सिखा दी, जो वेरी कंपलसरी है। आप देखिए, डिज़ाइन बनाने में वेरी कंपलसरी है। कोई भी डिज़ाइन हम बनाएंगे, इन सब सभी की आवश्यकता पड़ेगी। अब आज हम आपको बता रहे हैं कि ये 2 फंदे की फुल क्रोशिया है। आज हम आपको बता रहे हैं कि 3 फंदे की क्रोशिया भी बनती है, जो कभी कभी हम डिज़ाइन में यूज करते हैं। तो चलिए, आज हम 3 फंदों की क्रोशिया बनानी दर्पल वाली आपको सिखाएंगे। हमने ये नॉट लगा लिया, यहाँ गांठ लगा ली, और फिर वैसे ही सरपून गांठ लगा के हम अपने धागे को उतना ही लेंगे जितनी आवश्यकता है। और लेने के बाद ये देखिए, हमने चैन बनाने स्टार्ट कर दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए, हमने ये 15 फंदे बना लिए। आप देख लीजिए, ये देख लीजिए, 15 फंदे हमने बना लिए। और 15 फंदे बनाने के बाद आप देखिए, हम जिस प्रकार का फंदा आपको आज क्रोशिया बनाने सिखा रहे हैं, उसमें 3 बार क्रोशिया होगी। ये देखिए, 15 से और कर लीजिए, 16 17 18 है। चलिए, हम इसमें एक बार वो भी बिन लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। चलिए, हम इसमें ये फुल क्रोशिया बना लेते हैं, फिर हम आपको ट्रिपल क्रोशिया बताएंगे, तो और जल्दी आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। चलिए, करते हैं। ये देखिए, इसमें बनाई, ये तो अभी हम इसी प्रकार की क्रोशिया बना रहे हैं, लेके तीसरे को घटाना। ये वाली क्रोशिया बना रहे हैं अभी तो हम, ये वाली जो हमने आपको अभी ये 3 फंदों की क्रोशिया बनानी बताई थी 4th वीडियो में, वही वाली आपको बनाना अभी आपको हम सिखा रहे हैं। अब हम आपको देखो, इसमें 3 फंदे वाली क्रोशिया बनाने आपको बताएंगे, जिसे ट्रिपल कहते हैं। ये हमने इसलिए बना दिया कि आपको इसके ऊपर बनाना सिखाएंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, बहुत क्लियर दिखाई देगा। वैसे आपको उसमें समझ में नहीं आएगा। ये देखिए, अभी हम इसको पूरा लाइन को कंप्लीट किए ले रहे हैं, फिर हम आपको बताते हैं। ये देखिए, जल्दी जल्दी आप भी प्रैक्टिस करना सीखिए हमारे साथ में, तो ऐसे ही आप भी बनाना सीख जाएंगे। ये देखिए, बहुत आसान होता है मित्रों, बहुत आसान होता है चलाना। देखिए, कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता है, आप देख लीजिए,
बिल्कुल सेम उसी प्रकार बना रहे ना जैसे बनाई है। हम ये इसलिए बना रहे हैं कि और क्लियर आ जाएगी। हम सोच रहे ट्रिपल क्रोशिया जब आपको बनानी बता रहे हैं तो अभी कुछ दिन पहले हमने किशोरी जी की उनकी हमने चोली और लहंगा बनाया, उसमें हमने एक डिज़ाइन बनाई, तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हमने उसमें उसका प्रयोग किया है, इसलिए हम इसको पूरा बना के हम आपको दिखाई दे रहे हैं कि देखिए हमने ट्रिपल फंदे का उसमें कैसे प्रयोग किया है ट्रिपल क्रोशिया का। ये देखिए अब हमारा ये दो फिफ्थ वाला क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हम आपको तीसरी क्रोशिया वाली बता रहे हैं जो आज हम इसमें फिफ्थ वीडियो में आपको जो हम बताना चाह रहे थे वो अब हम आपको बताएंगे। देखिए ये वाला हमारा बन के कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें जो बताना चाह रहे थे फिफ्थ में 3 फंदों वाली क्रोशिया, देखिए बनाने के लिए हम इसमें लेंगे 1 2 3 और 4, देखिए 4 फंदों की चैन ली, इसीलिए हमने पहले ये वाली डिज़ाइन बना ली। 4 फंदों की चैन ले ली, एक बार हमने अपनी ऊन को सपोर्ट कर लिया, मान लो ये निकल जाएगा तो इसको ऐसे हाथ से पकड़ लिया, 2 बार सपोर्ट कर लिया उनको। आप देखिए कितने बार उनको लपेट लिया हमने, 1 बार 2 बार लपेट लिया, और लपेटने के बाद जहाँ से हमने चैन ली थी आप देखिए मित्रों, वहीं से हमने अपने क्रोशिया डाल के धागे को निकाला और फिर 2 फंदों को घटा दिया। देखिए फिर हमारे 2 फंदे आ गए, फिर हमने 2 फंदों को घटा दिया और फिर हमने इन 2 फंदों को घटा दिया। ये देखिए आ गई हमारी ट्रिपल वाली। इसीलिए तो हमने कहा कि पहले ये इस तरह की क्रोशिया बना दें फुल, ताकि आपको ये क्लियर दिखाई देने लगेगी डिज़ाइन। फिर देखिए फिर देख लीजिए आप, फिर हमने 1 2 बार अपनी ऊन को लपेट लिया, फिर ये देखिए हमने नेक्स्ट फंदे में इसको डाला। ये देखिए हमने, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए 2 फंदों को घटा दिया, ये फिर हमारे 2 फंदे आ गए, फिर हमने इन 2 फंदों को घटा दिया, ये देखो फिर से 2 फंदे आ गए, ये देखिए फिर हमने इन 2 फंदों को घटा दिया, ये हमारा एक आ गया। ये चावल इस तरह का, ये मतलब ये वाली क्रोशिया इतनी बड़ी बड़ी इस प्रकार से आती है। फिर देखिए फिर हमने 2 बार इसे फोल्ड किया, फिर हमने नेक्स्ट में डाला, फिर हमने इसको 2 बार घटाया, फिर हमने इसको 2 बार घटाया, फिर हमने इसको 2 बार घटाया, ये देखिए फिर हमने 2 बार किया, फिर हमने इसमें डाला, फिर इससे निकाला, फिर हमने 2 घटाया, फिर हमने 2 फंदा घटाया एक साथ, फिर से हमने 2 फंदा इसका। अब देखिए इसमें हम कितने बार 2 फंदे घटाते हैं, 3 बार, 1 बार 2 बार घटाया, फिर 2 बार घटाया, फिर 2 बार घटाया, यानी इसमें हमारी 6 फंदे। क्यों, देखिए आप फिर से देखिए, एक फंदा हमारा है पहले से इसमें, ये देखिए आप, ये देखिए आप, देखिए ये देखिए दोस्तों, इसमें हमारा एक फंदा पहले से है और हमने अपनी ऊन को 1 बार फोल्ड किया, 2 बार फोल्ड किया, 2 बार फोल्ड कर लिया, फिर हमने अपने इस फंदे से इसको डाला और निकाला। अब हमारे पास कितने फंदे हो गए, देखिए फ्रेंड्स कितने फंदे हो गए, 4 हो गए। फिर हमने क्रोशिया से लिया तो ये 5वां था। अब हमने इस 5वें फंदे को इन 2 से निकाल दिया। अब हमारे पास कितने बचे, 3। फिर हमने क्रोशिया से फंदा लिया, फिर 2 से निकाल दिया ये, फिर हमारे पास कितने बचे, 2। फिर हमने क्रोशिया से ऊन को लिया और बल दे के निकाल दिया। ये देखो ये वाले फंदे हमारे इस तरह से चावल बनते हैं। देखिए कितना अंतर है इनमें, ये 2 फंदे का है और ये 3 फंदे का है, और इसमें इस तरह से बढ़िया सुंदर सफाई आती। फिर से देख लीजिए एक बार इस फंदे को, ये डाला, ये देखिए ऊपर वाले हैं हमारे, नीचे वाले 2 फंदे, ये देखिए फ्रेंड्स हमने इसमें डाला, ये निकाला, फिर हमने 2 फंदों को घटाया, फिर हमने 2 फंदों को घटाया और फिर से हमने 2 फंदों को घटा दिया, फिर हमने फोल्ड किया 3 बार, फिर देखो फिर घटाया, 3 फंदे आए, 2 को, फिर 2 को घटा दिया, फिर हमने 2 को घटा दिया, फिर हमने 2 बार फोल्ड किया, ये देखिए, फिर हमने घटा दिया,
ये देखिए, फिर हमने घटा दिया और फिर से हमने घटा दिया, फिर हमने 2 बार फोल्ड किया। ये देखिए, दो बार फोल्ड किया, फिर हमने डाला, फिर हमने 2 करके, ये देखो, फिर 2 को घटा दिया, फिर 2 को घटा दिया, फिर 2 को घटा दिया, फिर फोल्ड किया। तो देखिए इसी तरह हम इसको इसमें बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसमें, अब हम इसमें आपको वो वाली डिज़ाइन भी बना के बताएंगे। अभी हमने जो अपनी किशोरी जी को बनाई है चोली और फ्रॉक, तो उसमें जो डिज़ाइन बनाई है उस इसी का प्रयोग किया हमने। देखिए आप, 1 2 3 फंदे करके इसमें हम इसको बंद कर देते हैं। ऐसे हम इसको बंद कर देते हैं। आपको हम वो वाली डिज़ाइन भी बताते हैं। ये देखो, हमने इसको इसमें बंद कर दिया। ये हमारी त्रिपल, ये देखिए इस तरह से है। अब हम आपको इसमें आपको वही वाली डिज़ाइन बताते कि उसमें हमने इन्हीं फंदों का प्रयोग किया। 1 2 3 और 4 की चेन ली, फिर हमने देखिए इसको 2 बार फोल्ड किया और फिर से बनाया। 1 2 घटा दिए, फिर 2 घटा दिए, फिर 2 घटा दिए। देखिए ये हमारा इस तरह की डिज़ाइन आ गई। अभी तक हमारी ऐसे ही डिज़ाइन आती रही इसमें, पर हम इसको बिनती रहे, ये इसलिए ऐसा दिख रहा है। फिर देखिए हमने इसी में 3 चेन फिर ली, 1 2 3 लेने के बाद इसी में हमने 12 बार कौन सी क्रोशिया बिनी, ये वाली क्रोशिया। तो ये देखिए 2 फंदे की, 3 फंदे की, एक, ये देखिए इस तरह की क्रोशिया हम इसमें 12 बार बिनते हैं। जैसे अभी हमने अभी पत्ती बनानी सिखाई थी, तो इसमें इसी फंदे का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए आपको बता रहे कि ये भी फंदा वेरी कंपलसरी है। 3 फंदे वाला क्रोशिया भी वेरी कंपलसरी है। देखो इसमें ये अभी आपको इसी में हम डिजाइन बना के बता रहे हैं आपको। देखो वो वाली 2 बार, 2 नहीं थे, 3 बार, 4 बार, कितने आसान तरीके से आप डिजाइन सीख जाएंगे। देखिए बिनने में ही 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, और ये देखिए 9 बार, और ये देखिए 10 बार, और ये 11 बार। 11 बार लेना होता है, 11 बार लिया था अपन उस डिजाइन में। ये देखिए ये ले लिया। अब देखिए, आप देखिए मित्रों, इसमें किस किस चाव उसका यूज हुआ है क्रोशिया का। ये जो क्रोशिया अभी हमने बनाई है ऊपर 3 फंदे वाली, तो देखिए ये सबसे पहले वही 3 फंदे वाली क्रोशिया बनी। फिर इसके बाद ये जो नीचे हमने यूज की है ये वाली फंदियाँ, ये वाली क्रोशिया देखिए 3 फंदों की। तो देखो फिर 3 फंदे वाली क्रोशिया से ये इस तरह की पत्ती का आकार आ गया। अब हम इसको पंच करते हैं इसमें, मतलब यहाँ स्टिक करते हैं। ये देखो हमने लगा लिया, तो देखो हमारी ये पत्ती आ गई। आपको देख लीजिए, जो हमने डिजाइन में बनाई थी वो वाली पत्ती आ गई हमारी। और देखो इसी में से हमने फिर 4 बार बिना, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, और फिर 1 2 बार। कितने बार? अभी ऐसे ही बनाए ना, ये सारे ऐसे ही बनाए ना। तो देखो 2 बार फिर फोल्ड किया और फिर हमने इसी से इसको फिर निकाल लिया। देखो 2 घट गए, फिर 2 घट गए और फिर 2 घट गए। इस प्रकार से अब हम इसको कट करते हैं, क्योंकि अब आपको समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा। ये वाला स्टेप भी, ये वाला स्टेप भी देख लीजिए। देखिए ये वाला जो नीचे हमने बिना था,
जो नीचे हमने चावल बनाए थे, ये नीचे जो क्रोशिया बनाई थी वो हमारी 4th स्टेप वाला था। ये देखिए, ये वाली हमने बनाई थी। और ऊपर जो बनाई वो हमने 3 स्टेप वाली। आपने देखा 3 बार हमने धागे को लपेटा और फिर इसके बाद 2-2 करके फंदों को घटाया। इसमें पहले 2 घटाए, फिर 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 2, इसमें 2-2। और उसी 2-2 में आपने देखा, ये देखिए मैंने वो पत्ती भी बना के दिखा दी आपको, जो अभी नेक्स्ट डिजाइन में हमने बनाई थी, कि इस वाले फंदे का या इस वाले क्रोशिया का जो 2-2 करके कटाना है उसका प्रयोग हमने इस डिजाइन में किया। ये हमने इसमें दिखा दिया। और ये वाला जो फर्स्ट रो था, ये वाला जो रो हमने बनाया है, इस वाले से कंप्लीट किया। तो वेरी कंपलसरी, बगैर इसके तो कोई डिजाइन बनने वाली नहीं है। लेकिन कभी कभी इस वाली क्रोशिया की भी आवश्यकता पड़ जाती है, इसलिए हमने बता दिया। इस वाली क्रोशिया के साथ में ये वाली क्रोशिया बनी है 2 फंदे वाली, आप देख लीजिए। और फिर इसको करके फिर 3 की चैन लेके 4 की चैन लेके फिर वैसे 2 घटा दिए, 2 घटा दिए, 2 घटा दिए, फिर वही लुक आ गया। फिर हम 3 जंजीर बनाते, फिर हम इसमें फ्लावर बनाते, यहाँ स्टिप करते, यहाँ लगाते, हमारी ये आकार आ। तो वेरी कंपल्सरी हमने इसमें आपको 4th स्टेप में हमने आपको 3-3 फंदे वाला 2-2 करके घटा के 6 फंदे वाला क्रोशिया बनाना भी सिखा दिया, 6 फंदे वाला। और उसमें हमने आपको ये भी बता दी कि देखिए इसी प्रकार के फंदे लेकर के 6 के हमने अभी जो डिज़ाइन बनाई थी किशोरी की वो ऐसे ही बनी थी, वो भी बता दी। आई होप हम आशा रखते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत कोशिश की आपको सरल भाषा में बताने की, और इसीलिए ये बना दी कि ताकि आपको पता चल जाए। तो देखिए आपको यदि समझ में आया हो सरल भाषा में तो आप कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा, और राधे राधे ज़रूर बोलिएगा। मुझे राधा नाम अत्यंत पसंद है, इसलिए सभी राधे राधे बोलेंगे और मेरे साथ में सभी प्रैक्टिस करेंगे। आप प्रैक्टिस करिए, मुझे आशा है कि आप मुझसे भी सुंदर, मुझसे भी सफाई से क्रोशिया चलानी सीख जाएंगी और बनाना आएगा। तो थैंक यू, आप सभी लोग सीखिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए जितना ज़्यादा हो सके, और इस वीडियो को देखिए और सबसे ज़्यादा है प्रैक्टिस करिए। और जहाँ ना आए, एक बात और मैं आपको बता दे रही हूँ कि जैसे आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो किसी भी स्टेप में, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं पुनः आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो इसी के साथ जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्ण।